गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है द मोस्ट प्रीशियस थिंग, सबसे कीमती वस्तु। सबसे कीमती वस्तु। यह कहानी किसके द्वारा लिखी हुई है? मुल्कराज आनंद। इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? मुल्कराज आनंद। एवरीवन लव्स सेलिब्रेशन एंड एन्जॉयमेंट। एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति लफ्स चाहता है, प्रेम करता है, सेलिब्रेशन उत्सव मनाना, एंड एन्जॉयमेंट और खुशी मनाना। प्रत्येक व्यक्ति उत्सव और खुशी मनाना चाहता है। लेट्स सी हाउ सोहन एंजॉयड विद हिज फैमिली। हाउ माने लेटस माने आओ हम, सी माने देखें, आओ हम देखें कि हाउ माने कैसे सोहन एंजॉयड विद हिज फैमिली, सोहन अपने परिवार के साथ कैसे खुशी मनाता है। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का त्यौहार था। किसका त्यौहार था? बसंत का त्यौहार था। ए कलरफुली ड्रेस्ड क्राउड ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग टू विलेज फेयर। ए कलरफुली ड्रेस्ड क्राउड ऑफ मैन, जो मैन माने आदमी, वुमेन माने औरत, आदमी, औरत और बच्चे विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पोशाकों में, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर जो आदमी, पुरुष, स्त्रियां और बच्चे वर ऑल गोइंग जा रहे थे टू द विलेज फेयर, गांव के मेले में। एक रंग बिरंगे कपड़ों की भीड़ में पुरुष, औरतें और बच्चे गांव के मेले की तरफ जा रहे थे। सम वॉल्क्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर वेंट इन ब्लॉक कार्ट्स। सम वॉक्ड, कुछ पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़े पर सवार थे। अदर्स वेंट इन ब्लॉक कार्ट्स, और कुछ बैलगाड़ियों में सवार थे। कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़े पर सवार थे और कुछ बैलगाड़ियों में सवार थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, रैन दौड़ा, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लॉफर टू कीप पेस विद हिज पेरेंट्स। एक छोटा लड़का अपने माता पिता पर इतना भारी पड़ रहा था कि वो अपने कहीं हंस रहा था, कहीं इधर जा रहा था, कहीं उधर घूम रहा था। कम सोहन कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता ने कहा, सोहन इधर आओ। एज ही लेग्ड बिहाइंड, जो ही वो पीछे रह जाता, अट्रैक्टेड बाई द टॉय इन शॉप्स एट द फेयर। तो वो क्या करता, पीछे क्यों रह जाता था? क्योंकि जो मेले में जो दुकानें थी वहाँ पे जो खिलौने थे वो उसको क्या कर रहे थे? आकर्षित कर रहे थे। मेले में जो दुकानें थी, खिलौने की दुकानें, खिलौनों की, उनको देखकर वह क्या हो रहा था? आकर्षित हो रहा था। इसलिए वह अपने माता पिता के साथ नहीं चल पा रहा था, वो पीछे पीछे रह रहा था। ही हरेड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता की ओर जल्दी से भाग रहा था पीछे से। हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, और वह अपने उसके जो पैर हैं वो अपने उसके जो माता पिता उसको आवाज़ लगा रहे थे उसका भी उनकी आज्ञा का पालन भी कर रहा था। हिज आइज स्टिल नाउ ऑन द टॉयज। उसकी आंखें अब भी खिलौनों पर डटी हुई थी। उसकी जो आंखें थी, उसकी जो निगाहें थी, वो अब भी खिलौनों पर क्या थी? डटी हुई थी। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिजायर। वह अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टे और रिफ्यूजल इन देयर आइज। उसकी आंखों में जो रिफ्यूजल, इनकार करने की मतलब संतुष्टि नहीं थी, वह मतलब उन खिलौनों को पाना चाह रहा था। आई वांट दैट टॉय, ही बेग्ड। उसने कहा, आई वांट दैट टॉय, मैं वह खिलौना चाहता हूँ, मैं वह खिलौना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रीली while his mother was tender and giving him her finger to catch, said. His father, उसके पिताजी ने उसकी ओर घूरकर देखा, गुस्से से घूरकर देखा, जबकि उसकी जो माँ थी वो भी गुस्से में थी और उसको उंगली से मतलब उंगली से जो थप्पड़ देने वाली थी। सेड कहा, लुक सोहन, देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने कौन है। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द सोहन्स unfulfilled desire disappeared when the pleasure of that what was before him filled his eager eyes. The faint disgust of the sohan, डरे हुए सोहन की जो अतृप्त इच्छा थी
डिसअपियर्ड गायब हो गई, व्हेन द प्लेजर ऑफ आर्ट जब खुशी ऑफ द वाज बिफोर हिम फील्ड विद ईगर उसकी उत्सुक जो आंखें थीं उसके सामने जो खुशी थी उसको देखकर उसकी जो अतृप्त इच्छा थी वो कहाँ क्या हो गई, गायब हो गई अपने सामने खुशी को देखकर। ओके, इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे।